सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पूछना चाहेंगे कि आज आपने नामांकन भरा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी बहुत कुछ कह रही है। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंकज जी आमतौर पर बहुत क्रिटिक हैं, उनकी छवि जो है एक नितांत आलोचक व्यक्तित्व के रूप में है, लेकिन आज उन्होंने हमारी इस रैली के प्रति सकारात्मकता का भाव प्रदर्शित किया है। पंकज जी आपको और बाकी जो हमारे मीडिया के साथी हैं, ब्यूरो ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा हमारे अन्य साथियों सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आज की रैली की अगर किन्हीं दो व्यक्तियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं तो इस रैली के जो हमारे संयोजक थे, सम्माननीय नगर निगम अध्यक्ष भाई वृंदावन अहिरवार जी और हमारे सम्मानीय जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई जगन्नाथ गोरैया जी, तीनों मंडल के अध्यक्ष और हमारे सारे मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी के पदाधिकारी सम्मानीय श्याम तिवारी जी और सारे लोग, हमारे पार्षद लोगों ने बड़ी अथक मेहनत की और परिणाम सामने है। और सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई जब लगभग ऐसा लग रहा था कि हमारे जितने परिचित हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जितने वैचारिक परिवार के लोग हैं, समाज के देश श्रेष्ठ लोग हैं, आज अनेक लोगों का आशीर्वाद और उनका अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन तमाम लोगों के प्रति जिन तक मैं पहुंच पाया, जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया लेकिन उनकी भावनाएं मुझ तक पहुंची, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं। अब लोग नारे लगा रहे हैं 50,000 के पार और मंत्री पद के लिए आपको योग्य माना जा रहा है, ये नारे लगने लगे आपके लिए। ये उनकी विचारों की अंतः मन में अगर कोई विचार है और अगर उसका प्रकटीकरण हो रहा है तो वो विचार होगा। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई जीतूंगा, कितने मतों से जीतूंगा, ये विषय मैं जनरली उससे दूर रहता हूँ। मैं बहुत शालीनता के साथ चुनाव लड़ता आया हूँ। आपने मेरे डायरेक्ट जो मेरे खुद के चुनाव थे वो 3 चुनाव आपने देखे होंगे। कभी आपने मेरे मुंह से हमारे प्रतिद्वंदी के विषय में एक आरोप नहीं सुना होगा। मैं नामांकन जमा कर दिया है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे वही हैं जो जिस दिशा में हमने विकास के पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको और भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। हमने कुछ काम सागर की जनता तक डिलीवर किए हैं, लोगों ने उसका आनंद लेना, सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है उनका आनंद लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे काम हमारे अपूर्ण हैं, उन सारे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अभी हमारी स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 आना बाकी है। इस कालखंड में जब वो फेज़ 2 आएगा तो जो बाकी के रिमेनिंग वर्क हैं वो सारे तमाम कार्य सागर की जनता के सहयोग से उन तमाम कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। सागर के लोगों का जो सपना है, मेरा सपना है, आपका सपना है कि सागर महानगर बने तो मध्य प्रदेश के जो टॉप 5 शहर हैं, सागर में क्या करेगा? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसमें 5वां नंबर सागर का। क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सागर वास्तव में इंदौर और भोपाल को टक्कर दे रहा है। हम बहुत सारे मामलों में ग्वालियर से आगे हैं, हम बहुत सारे मामलों में उज्जैन से आगे हैं। सतना का हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हमने स्मार्ट सिटी के पैसे का जिस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, प्लानिंग की है, ऑफकोर्स सागर की जनता का उसमें इनपुट बहुत है। सागर की जनता से जो हमें फीडबैक मिलता था उस फीडबैक को ऐड ऑन कर करके और योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं आपको, चूँकि मैं सच्ची बात कहने का हिमायती हूँ, ये जरूर हो सकता है कि क्रियान्वयन में कमियाँ रह गई हों। मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमने अपना मकान बनाया था
तो मकान में आज भी बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ जगहों से लीकेज अभी भी हो रहा है, कहीं बीम टेढ़ी है, कहीं कॉलम तिरछा हो गया है, कहीं प्लास्टर में उतनी गुणवत्ता नहीं। तो जब हम विशाल पैमाने पे काम होते हैं, और ये बात मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी स्वीकारोक्ति है कि सागर में आमतौर पे अच्छे ठेकेदार नहीं आना चाहते। यहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा अलग टाइप का है। तो क्या होता है, जिनको हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं मिलते ऐसे ठेकेदार हमें मिल पाते हैं। लेकिन आज मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सागर के कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं अब उनका नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि हम पार्शलिटी कर रहे हैं। सागर के ठेकेदारों ने इतना अच्छा काम करके दिया है। मैं कहता हूँ कि उनने चूंकि उनमें नैतिकता का भी भाव रहा होगा कि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही भी है, समाज के प्रति जवाबदेही है। चाहे आप बस स्टैंड के दोनों मॉडल देख लीजिए, बस स्टैंड लगभग बन के तैयार हो गए हैं। ओल्ड एज होम जाके देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट नगर जाके देख लीजिए, आप उसमें एक खामी न निकाल पाएंगे। पंकज जी, मैं विशेष रूप से आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसे बढ़िया काम हमारे सागर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने किए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर लोगों में थोड़ी नैतिकता हो और समाज के प्रति दायित्व का भाव हो, तभी कोई भी ठेकेदार अच्छा काम करेगा। आप काम का अलॉटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदार चुनने की काम को चुनने की तो आज़ादी नहीं होती है। जिसका लोएस्ट होगा उसको देना होगा, और फिर ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं तो आप 24 घंटे उसका सतत सत्यापन और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत कठिन कार्य होता है। अभी आप जब आ रहे थे फिर नारे लग रहे थे कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ लगे हो चक्कर में, लेकिन टक्कर तो आपके घर से ही आ गई। ये मैं इनको रोकता भी हूँ। एक और नारा है जिसका तो मैं बिल्कुल ही सख्त खिलाफ हूँ, वो कहीं मतलब ये हम जो भी हों हमारे सामने, वो सब हमारे इसके पहले वाले भी हमारे भाई या बंदे थे, आज भी जो लड़ रहे हैं वो सब हमारे। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए जो स्वयं आपको सुनने में अच्छा नहीं लगे। तो मैं तो शालीनता की राजनीति, शुचिता की राजनीति, और मैं चाहता हूं कि हम जब राजनीति को अलविदा कहें तो ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाएं कि आगे जो भी जनप्रतिनिधि बन के आएँ उनको नैतिकता का, उनको सामाजिक मूल्यों का, उनको लोगों के प्रति जवाबदेही का, राष्ट्र के प्रति जवाबदेही का, सरकार के प्रति जवाबदेही का भाव हमेशा बना रहे। मेरी ये कोशिश है, और आपके माध्यम से मैं इतने विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो अवसर मिलते हैं, ये अवसर जो है करोड़ों लोगों के बीच में 230 लोगों का चयन होता है, और 230 में मैं भी भाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ जिसे लगातार 3 कालखंड 15 वर्ष काम करने का अवसर मिला। मुझे संतुष्टि का भाव है। एक ज़माने में अगर हम 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कराते थे तो एक आध महीने तक मन में उमंग रहती थी कि मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए। एक मुश्त 1000 करोड़ रुपए का जब पैकेज मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने सागर को दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे याद है वो उस समय जुलाई का महीना था और मैं अपने जन्म दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने गया था, और तब मैंने उनसे कहा था कि यार भाई साहब, आपने मुझे कभी जन्म दिवस पे शुभकामनाएं तो दी हैं, कभी कोई गिफ्ट नहीं दी है। आज मैं स्वतः गिफ्ट मांगने आया हूँ आपसे। और तब मैंने अपने विचार की अभिव्यक्ति की थी तो उन्होंने बहुत स्माइल करके जवाब नहीं दिया था, लेकिन स्माइल करके एक मौन स्वीकृति जैसी दी थी, और कुछ दिनों बाद सागर स्मार्ट सिटी में वो हो गया, शामिल हुआ। तो मुख्यमंत्री जी का तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि सागर की जनता के प्रति उनके मन में जो अपार सम्मान का भाव है। आप देखिए ना, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बन के सागर आए थे, फटाक से, उस समय कोई आंदोलन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 35 साल पुराने हमारे आंदोलन को ख्याल रखते हुए
और मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो इस समय पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे दुनिया में जिस तरह का उनका प्रभाव है, देश का आभा मंडल बढ़ा है, देश की गरिमा बढ़ी है, देश का सम्मान बढ़ा है और हम सभी भारतवंशियों के सम्मान में जो इजाफा हुआ है उसमें सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आखिरी सवाल भाई साहब आखिरी सवाल है कि क्या आप इस बार मंत्री बनना चाहते हैं? मंत्री बनने की तमन्ना हमेशा किसी भी विधायक हो उसके मन में होती है और ये स्वाभाविक है। और ये मंत्री मैं कोई कार के लिए या झंडे के लिए या प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनना चाहता। मंत्री बनके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सागर की जनता की सेवा कर पाएंगे, सागर को विकास के पथ पे बहुत तेज़ी से आगे ले जा पाएंगे। इस वजह से मैं वाकई मेरे मन में भी इस बार मंत्री बनने की इच्छा है और निर्णय तो हमारे यहाँ पार्टी करती है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसका सम्मान हमेशा किया है। विधायक बन के भी जो कुछ मैं कर पाया हूँ, कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि का भाव है, एक गर्व का भाव है कि मैं सागर की जनता के साथ न्याय कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।